स्थिति, तीनों स्थिति लिख ली तुम लोगों ने। पहली स्थिति क्या है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, सबसे पहली स्थिति में लिखा हुआ है। उसके बाद वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी स्थिति है। क्यों, तेरे में भी लिखा होगा ना इंग्लिश में? ये वो तो पहले ही लिख लिया ना। लिख लिए ना? हाँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ एक बार। उसके बाद वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अगर पॉइंट वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? हाँ, दो खींच सकते हो। अगर पॉइंट P यहाँ पे है तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। और अगर पॉइंट P वृत्त पर ही स्थित है, अगर पॉइंट P कहाँ पे है? वृत्त पे, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? एक खींच सकते हो। ये जो रेखा वृत्त के बीच में से ये काटती हुई जा रही है, ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा नहीं है। ये कौन सी रेखा है? इसकी छेदक रेखा है ना? तो तीनों पॉइंट्स एक बार रिमाइंड कर लेना वापस से ना। इसके बाद देखो प्रमेय 10.2, थ्योरम 10.2 देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। करवा दी थ्योरम? हाँ, एग्जांपल से करना है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो ये वाली थ्योरम तुम लोग भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसमें पॉइंट P यहाँ पे है, उसके अलावा हमारे पास ये Q वाला पॉइंट यहाँ पे है, R वाला पॉइंट यहाँ पे है, और उसके अलावा O, ये जो है ये O सेंटर है। ये जो लाइनें होती है सेंटर से जो स्पर्श रेखा पे हम लोग, सेंटर से जो स्पर्श रेखा पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हमेशा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री का। O से लेकर Q और O से लेकर R, ये दोनों त्रिभुज की क्या है? दोनों त्रिभुजों की क्या है? ये त्रिज्याएं हैं। O से लेकर Q और O से लेकर R, दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। उसके अलावा जो एंगल R है, ये एंगल Q के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। अब ये वाला एक ट्राइंगल है OPQ, एक ट्राइंगल दिख रहा है OPQ है, और एक ट्राइंगल कौन सा वाला है इसमें? OPR। ये दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में तुम देखोगे तो OP जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है। OP जो लाइन है वो दोनों में कैसी है? कॉमन है। तो जब हमें ये तीन चीजें किसी ट्राइंगल के अंदर दिख जाए, कैसी वाली? कि दो साइड उसकी इक्वल हो जाए और एक एंगल उसका इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पर ये P से लेकर जो Q वाली लाइन होगी और ये जो P से लेकर R वाली लाइन होगी, ये भी दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। तो P से लेकर Q बराबर हो जाएगा किसके? P से लेकर R के। ठीक है, तो ये थ्योरम जो लिखी हुई है प्रमेय 10.2, ये तुमको लिखना है, और ये चित्र बना हुआ है और उसके बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है। उसके बाद क्यों उस दिन इसमें से जो मैंने लिखवाया था, ये टिप्पणी में से दूसरा वाला नंबर लिखा है ना कॉपी में तुमने? नहीं। टिप्पणी में ये जो दूसरा, अच्छा ये क्वेश्चन किया है नहीं? ये वाला किया है ना? तो इसके बाद ही लिखवाया था मैंने, फिर तो लिखा होगा कंफर्म। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लिखी है, ये क्वेश्चन कहाँ पे किया है? और पीछे होगा, तुमने घर जाके लिखा है ना? हाँ, ये है क्वेश्चन। ये टिप्पणी इसमें लिखा तो है, यह ध्यान दीजिए कि ये लिखवा देना इसको भी। ठीक है, हाँ, ये ध्यान दीजिए कि OPQ और ये बराबर होंगे, ये मैंने टिप्पणी लिखने के लिए बोला था। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैंने करवा दिया है क्या? है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 में दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल से पहले वाले सर्कल को टच करती हुई दूसरी वाली लाइन बनी हुई है, जो दूसरे वाले के लिए कॉर्ड का काम कर रही है, दूसरे वाले के लिए किसका? जीवा का काम कर रही है। और जीवा पे जब हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 9वीं क्लास का टॉपिक है, सेंटर से जब हम जीवा पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो जीवा होती है, ये जो सेंटर से खींची गई लाइन है O से लेकर M, ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है।
ओ से लेकर ए से लेकर एम बराबर होगा एम से लेकर बी। ये 9th क्लास का टॉपिक है कि सेंटर से कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है, ठीक है, दो बराबर भागों में काटती है। तो ए एम और एम बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब अगर इस कंडीशन पे मैं इसमें एक और सर्कल बना दूं और ये जो दूसरा सर्कल बनाया है उसका सेंटर पहले वाले सेंटर का ही सेंटर है, इसको बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। और संकेतीय वृत्त में क्या हो रहा है कि जो दूसरा छोटा वाला वृत्त है उसको इसकी जो जीवा है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्श कर रही है ना, और स्पर्श कर रही है तो उससे उसकी थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है और कॉर्ड पे सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लंबवत लाइन, तो वो इसको दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1 में, वो भी इसको लिखवा देना, ठीक। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ सभी लोग। यही नहीं करवाया होगा ना एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 ही नहीं करवाया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 में सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। इस सर्कल के बारे में तुम लोगों को देखो क्या क्या चीजें पता है। तो सबसे पहली चीज तो ये पता है कि P से लेकर ये जो मैंने लाइन खींची है T है ना, ये वाला पॉइंट, ये T है, इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है जिसको हमने नाम दिया O, और यहां से यहां पे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, ठीक। उसके बाद O हो गया, P हो गया, Q हो गया। इतना पता होना चाहिए T से लेकर P, जस्ट अभी प्रूफ करके आ रहे हैं। T से लेकर P बराबर होगा T से लेकर Q के, O से लेकर P बराबर होगा O से लेकर Q, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल की। अब हम लोग इन दोनों लाइंस को मिला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला रहे हैं और ये वाला एंगल हमने थीटा लिख दिया है। उसके अलावा इस वाले एंगल को हमें निकाल के दिखाना है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP एंड TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है हम लोगों को कि जो PTQ वाला एंगल है ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ OPQ के, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो PTQ कहाँ पे बन रहा है, ये P है, ये T है, ये Q है। तो ये PTQ जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है और हमें उसको OPQ इस एंगल का 2 टाइम्स बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं ड्रॉ करके ताकि एक त्रिभुज दिखे हम लोग, ठीक है। तो ये OPQ हो गया ये। अब एक चीज याद रखना, जो एंगल ये P वाला होगा वही एंगल ये Q वाला भी आएगा, है ना। इट मींस कि जो T वाले को जब हम ये प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ अकेले इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इसलिए बराबर होते हैं। एक सर्कल में जब दो स्पर्श रेखाएं हम लोग बनाते हैं तो सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये दोनों लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और अगर ये 90 डिग्री का बनाएगी ना तो इसमें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो जितना इस एंगल को ये काटेगी उतने ही एंगल को ये यहाँ पे भी काटेगी, है ना। तो ये दोनों जब बराबर होते हैं तो अगर इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होंगे, दोनों बराबर ही होंगे, तब भी दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक चीज और कि अभी तक हम लोगों ने देखो ये जो P से लेकर T वाली लाइन है, ये P से लेकर T वाली लाइन और T से लेकर Q वाली लाइन, ये दोनों बराबर हैं। और अगर मैं यहां से एक लाइन और यहां तक ड्रॉ कर दूं तो वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, इनमें कॉमन हो जाएंगी। अच्छी तरह देखो, दो ट्राइंगल्स पहले भी, इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ करी थी और वो लाइन दोनों त्रिभुजों के लिए काम आ रही थी, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे। अभी फिलहाल में अगर यहाँ T से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन, ये दो ट्राइंगल बनेंगे, देखो एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला बन रहे। और इन दोनों ट्राइंगल में तुम देखोगे तो ये वाली लाइन दोनों में क्या है, बराबर है, और ये दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। और यहाँ जो एंगल बनेंगे वो दोनों के कैसे हो गए, बराबर। तो ये जो त्रिभुज है PTQ ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स कैसे होते हैं,
इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना। समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और तीनों का योग कितना होगा? तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इतनी समझ गए बात? ठीक है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो तो हो गया। हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने पी टी क्यू, जो एंगल है पी टी क्यू, इसको हमने माना है क्या? थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हमने इसको क्या माना है? थीटा माना है। उसके बाद तुम लोग एक चीज लिखोगे कि टीपी जो है वो टीक्यू के बराबर है। टीपी बराबर है किसके? टीक्यू के। प्रमेय क्या है? 10.2 है ना, प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग 10.2 की प्रमेय से टीपी और टीक्यू इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल होंगे तो टीपी क्यू जो ट्राइंगल है, टीपी क्यू, ये एक कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेल बोलते हैं क्या? समद्विबाहु। अच्छा, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाओं वाला बोला है। समबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज भी है तो भी इसके दो एंगल बराबर होंगे। कोई से भी ले लो, ये दोनों ही बराबर होंगे, पी और क्यू वाले। ठीक है, ये पी और क्यू दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों एंगल कौन से बराबर होते हैं? जहां से दोनों लाइन निकल रही होती है, और जो दो लाइन बराबर है, ये वाली लाइन दोनों बराबर है ना, और ये दोनों लाइन कहां से चल रही है? यहां से। तो ये वाले दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस वाले में देखो, ये लिखा है अपन ने टी पी क्यू। ये टी पी क्यू जो है ये बराबर होगा टी क्यू पी के। ठीक है, देखो ये वाला जो पी एंगल है, तो ये पी एंगल कहां पे बन रहा है? टी पी क्यू में, यहीं पे बन रहा है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, और यही वाला एंगल कहां पे बन रहा है? यहाँ पे। अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल ट्रायंगल है, तो ये वाला पी एंगल ये वाले क्यू एंगल के बराबर होगा। तो ये देखो टी पी क्यू बराबर है टी क्यू पी। बीच में हम लोग उस एंगल को रखते हैं जिन दो एंगल्स को हमें बराबर करना है। तो ये पी वाला एंगल हम किसके बराबर कर रहे हैं? क्यू वाले के। इसीलिए उन दोनों को क्या रख रखा है? इसीलिए उन दोनों को क्या रख रखा है? बराबर रख रखा है। अब एक चीज देखना कि तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। 180 में से अगर मैं ये थीटा माइनस कर दूं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होगा? इन तीनों का सम 180 होगा। उसमें से अगर ये थीटा माइनस कर दूं तो किन दो एंगल्स का सम आ जाएगा हमारे पास? पी का और क्यू का। अब दोनों पी क्यू अगर बराबर है तो जो भी योग आएगा उसको कितने से विभाजित करना पड़ेगा? 2 से विभाजित करोगे। ये तीनों का योग कितना? 180। उसमें से थीटा को क्या कर दोगे? तो ये दोनों एंगल का योग आ गया। ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है ना। तो तुम्हारे पास जैसे टी है प्लस एंगल पी है प्लस एंगल क्यू है, ये पूरा कितना है? 180। इसमें से ये जो टी है वो कितना हो गया? थीटा। उसको इसमें से क्या कर दिया? ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? तो इसकी जगह पे पी लिख सकते हो ना। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ऐसे ही बनेंगे ना। अब 2 से इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना। 180 माइनस थीटा बटा 2 लिखोगे तो पी का मान आ जाएगा। जो पी का मान होगा वही किसका होगा? क्यू का होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि तीनों का योग कितना? 180। उसमें से घटा दोगे किसको? थीटा को। जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। समझ में आया? तो बुक में जो लाइन लिखी हुई है 1/2 180 माइनस थीटा, ये कहां से आई है? समझ में आ गई? ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है 1/2 180 माइनस थीटा, सभी को समझ में आ गई कहां से आई है? ठीक है, अभी इसको मैं 1/2 को अगर अंदर भेज दूंगा तो ये 1/2 इसको बना देगा कितना? 90, और इसको बना देगा थीटा अपॉन
2। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लोग लिखोगे जो प्रमेय 10.1 से OPT जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये मैंने अभी इसके जस्ट पहले भी बताया कि एक सर्कल पे अगर एक लाइन स्पर्श वाली लाइन खींचे और सेंटर से अगर उस पे लाइन ड्रॉ करे तो ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो OPT, ये जो OPT है ना ये कितने डिग्री का होगा टोटल, ये लिखा हुआ है, देख लेना बुक में है ना। तो एंगल OPT जो है ना वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। प्रमेय कौन सी वाली लगेगी यहाँ पे, 10 पॉइंट है ना, थ्योरम 10.8 से जो OPT एंगल होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और तुम देखो कि ये जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल, ये हमने कौन सा वाला निकाला है। अब 90 में से अगर तुम माइनस कर दोगे किसको, इस OPQ को, है ना, तुम्हारे पास यहाँ पे सही से देखो ये क्या आया है, OPT कहां से कहां तक का है, OPT, ये पूरा एंगल कितना है, 90। उसमें से अगर माइनस कर दो ये वाले P को, कौन से वाले को, OPQ वाले को, इस वाले को, तो ये वाला आ जाएगा, आ जाएगा। बस वही आगे कर रखा है। 10.1 के बाद देखो नीचे लिख रखा है OPQ, ये जो OPQ वाला एंगल है इसको क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो, OPT माइनस कर दो इसमें से TPQ को। ठीक है, देखो ये वाला एंगल अगर निकालना है, ये वाला एंगल अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करोगे, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये वाला आ जाएगा, है ना। या ये वाला निकालना है तो इस वाले एंगल को 90 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है, ये OPQ अगर निकालना है तो पूरे 90 में से माइनस कर दो ये TPQ वाला, ये TPQ वाला हमने निकाल के लेकर आए हैं ना, इसको 90 में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखो OPT का वैल्यू कितना, OPT का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, उसमें से माइनस करना है ये वाले को, 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, और 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो सिर्फ थीटा अपॉन 2 पॉजिटिव बचेगा। और ये सब बराबर है हमारा अभी भी किसके, OPQ के, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये इसके ही बराबर है ना, OPQ के। और ये जो थीटा है, ये थीटा एक्चुअल में कौन सा एंगल है, ये जो थीटा है ये एंगल कौन सा है, ये देखो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल PTQ, और बटे में कितना है ना, थीटा वाला एंगल तो वही है ना हमारा, ये लिख रखा है थीटा वाला PTQ, इस दो को भेज दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो PTQ वाला एंगल है, PTQ वाला एंगल ये 2 टाइम्स होगा OPQ के। हो गया प्रूफ, करो इंग्लिश में, तो अपना इंग्लिश से लिखते रहना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में चित्र दिखाया हुआ है सभी को ना, इस पूरे वृत्त में हम लोगों को ऊपर वाली जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, तो एक जीवा बनाना है, एक कॉर्ड P से Q एक कॉर्ड है, T यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और ये सेंटर से इस लाइन को मिलाना है और इस वाली लाइन को अभी छोड़ दे रहा है। ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, और बाकी ये पॉइंट, कट वाला पॉइंट R है, ये O है, रेडियस दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु T पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। TP की लंबाई बताना है, T से लेकर कहां तक की लंबाई बताना है, P तक की। तो जो T से लेकर P तक की लंबाई होगी वही लंबाई कहां तक होगी, T से लेकर Q तक भी होगी। O से P बराबर है तो O से Q भी बराबर होगा। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो पॉइंट R, जहां पे पॉइंट R कट कर रहा है, ये ऊपर का भी 4 होगा और नीचे का भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं।
ठीक है, उधर रेडियस है तो इधर भी रेडियस होगी, ये दोनों 4 4 होंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले हम लोग O से लेकर R का वैल्यू निकालेंगे। O से लेकर R का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। थोड़ा सा चित्र बुक में देख लेना तुम लोग, है ना। चित्र यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये एकदम सीधी है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मेरी तिरछी दिख रही है, ये लाइन सीधी है। और अगर ये लाइन सीधी है तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है तो आधा आधा ये पूरा 4 होगा। ये टी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, ये ओ पॉइंट है। तो ये 4 है, ये 5 है, ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण का वैल्यू देखो, ये 8 है लेकिन यहाँ आधा 4 होगा और ये आधा 4 होगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम ट्राइंगल कौन सा वाला लेंगे? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये हमारा 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा वाला? पी आर क्यू। इस ट्राइंगल पी आर क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ओपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग प्लस ओ आर का वर्ग। ओपी का वैल्यू कितना है? ओपी का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर का वैल्यू है 4 का स्क्वायर और ओ आर का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस करोगे 16 और इसको बराबर करोगे ओ आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास 9 सेंटीमीटर, तो ओ आर का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर। ओ आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कौन से वाले? पी टी ओ वाला, है ना। और यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं तो वो ये जो एंगल है कौन सा वाला ट्राइंगल? एक ओपीटी वाला, ओपीटी वाला। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं। कौन सा वाला इसके अलावा लिखोगे? ओ टी क्यू वाला, ठीक है। अब इसमें देखो P वाला एंगल ओपीटी में P वाला एंगल Q वाले एंगल को फॉलो करना चाहिए, तो P की यहाँ पे क्या आएगा? Q आएगा, ठीक है। O वाला दोनों में आधा आधा होगा तो O वाला O को फॉलो करेगा और T वाला किसको करेगा? T वाले को, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल कैसे आते हैं? हमारे सिमिलर आते हैं और दोनों ट्राइंगल सिमिलर समरूप आते हैं, उसकी वजह से हम इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक का मान चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का? T से लेकर P तक का। तो ऐसी दो भुजाओं को अनुपात में रख लो जिसके सापेक्ष तुम्हें वैल्यू पता हो। P से लेकर T वाली भुजा को अनुपात में रख लो तो उसके सापेक्ष में P से लेकर O वाली भुजा को ले लो, ठीक। और T से लेकर P की भुजा के अनुपात में P से लेकर O ले लो और R से लेकर P वाली भुजा, R से लेकर P वाली भुजा के अनुपात में R से लेकर कहाँ तक की ले लो? O वाली, R से लेकर O वाली, ठीक है। ये सिमिलरिटी रूल में दो, पहले इतना लिख लो, इतना लिखो, इसको 3 सेंटीमीटर तक लिखो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये इतना आ गया। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला वाला हम लोग सिमिलरिटी रूल लगा सकते हैं, है ना, और दूसरा वाला हम लोग पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। सिमिलरिटी रूल लगाएंगे तो एंगल जो आर पी ओ वाला है, आर वाला, पी वाला और ओ वाला, ये जो ट्राइंगल होगा ये पी टी आर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो टी से लेकर पी का रेशो और पी से लेकर ओ का रेशो बराबर होगा आर से लेकर पी का रेशो और आर से लेकर ओ का रेशो। ये सारे के सारे वैल्यू रख दोगे, इसमें आंसर आ जाएगा। टी से पी का तो मान निकालना है, पी से ओ का मान कितना है? पी से ओ का मान है 5, टी से पी निकालना है, पी से ओ का है 5। आर से पी का मान कितना है? आर से पी का मान है 4 और आर से ओ का मान कितना है जो अभी हम लोग निकाल के लेकर आए? 3। 5 को 20, टीपी का मान आ जाएगा कितना? 20/3। अब इस सर्कल में देखो, ये वाले सर्कल में अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा पर सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक।
अगर ये 90 बनता है तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। इट मीन्स कि ये O से लेकर जो P का मान है इसको मैं मान लेता हूं बाय, या एक काम करो R तक, यहाँ R जो पॉइंट है, R के बाद तो तुमने ये 3 निकाल लिया है ना, तो R तक P से, ये जो T से लेकर R है वो हो जाएगा बाय, और R से लेकर जो O है वो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, P से लेकर R से लेकर T को हमने मान लिया y, और R से लेकर O क्या हो जाएगा? 3। तो ये पूरा T से लेकर O पूरा कितना हो जाएगा? T y प्लस 3। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण भुजा। कर्ण भुजा का वर्ग बराबर होगा परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर और PT का स्क्वायर। ये PT का वैल्यू ही हमें निकालना है, तो उसको हमने मान लिया x। OT जो है, OT ये कितना है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। और PT का वैल्यू हमें क्या करना है? जो कि x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, तो y स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 3 2 जा 6, और उसके बाद 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25, और प्लस कौन आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 25 में से इस 9 को उधर ले जाके माइनस कर दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो वो आ जाएगा 16। ठीक, और उसके अलावा यहां तक कंप्लीट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये इतना कंप्लीट कर लिया। अब इस वाले में देखो, ये वाला जो लाइन है यहां से लेकर यहां RPT, ये भी एक समकोण, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर तुम देखोगे तो ये कर्ण भुजा होगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे भी ये जो PT है इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस RT के स्क्वायर के और इस RP के स्क्वायर के। इसका मतलब यहाँ से तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा, x स्क्वायर बराबर होगा y स्क्वायर प्लस 16 के, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो x स्क्वायर बराबर मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस 16। तो ये x स्क्वायर का जो मान है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना? y स्क्वायर प्लस 16। इस x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर प्लस 16, और जैसे ही उसको लिखेंगे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 16 बचेगा। तो उधर जाके जो 16 है ना वो नेगेटिव होगा, तो उधर जाके 16 प्लस हो जाएगा, तो 16 दूने 32, और 32 के बटे में फिर ये 3 जाएगा, तो उसको काट देंगे तो आ जाएगा 16/3। 16/3 जो है वो हमारा y का मान आएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना था, तो वो y का मान हम यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। नीचे टिप्पणी में लिख रखा है, देखो टिप्पणी में लिखा हुआ है, लिखा है, तो वो मेथड नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला ये है जो कि 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, या दोनों ही रखना पड़ेगा, और दूसरा वाला प्रोसेस ये है जिसमें कि x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16 होगा। पहला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे PT R के अंदर,